एक समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। मोहन अपने परिवार की गुजर और बसर खेती कर कर ही करता था। उसने खेत में मशक्कत की थी और बुवाई भी की थी। एक जगह टमाटर के बीज बोए थे। 4 दिन बाद जब शाम के समय मोहन उस जगह पर गया जहां पर टमाटर के बीज बोए थे, वहां जाकर मोहन अचंभित हो गया। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो टमाटर के बीज बोए थे। ये कौन से पेड़ है यहाँ पे लग गए? लगता है जंगली पेड़ है, इसे उखाड़ देता हूँ। जैसे ही मोहन ने पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया, वैसे ही वहां पर एक भयानक दिखने वाली चुड़ैल आकर बोली। अरे बाप रे, तो कौन हो? ये भयानक। ए मूर्ख इंसान, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ये मेरे एक पेड़ है, ये मेरे तरबूज के पेड़ है। इसे छूना मत, नहीं तो मैं तुझे कच्चा चबा डालूंगी। हाँ, एक बात कान खोल कर सुन ले। जब तक ये तरबूज बड़े होकर मेरे पास नहीं आते, तब तक तू इस जगह पर भटकना भी नहीं तो मैं तुझे तेरे परिवार के साथ खत्म कर डालूंगी। मोहन डरकर घर चला गया और चिंता में रहने लगा। कई दिनों से मोहन को चिंता में देख रही उसकी पत्नी देवकी ने मोहन से पूछा, क्या बात है, आप आजकल जल्दी खेत से घर आ जाते हो और गुमसुम से रहते हो? मोहन सारी हकीकत अपनी पत्नी देवकी को बताता है। मोहन की बात सुन देवकी बोली, इतनी बड़ी बात आपने मुझे नहीं बताई। देवकी मोहन की सारी बातों पर गौर करती है। यह मांजरा क्या है? मुझे उस चुड़ैल को मिलना पड़ेगा। दूसरे दिन देवकी अंधेरा होने का इंतजार करने लगी। जल्दी जल्दी शाम का खाना बनाया और पति के साथ खाना खाकर पति के सोने का इंतजार करने लगी। जैसे ही मोहन सो गया, देवकी एक डंडा लेकर खेत में उस जगह पर गई जहां पर उस चुड़ैल ने तरबूज लगाए थे। पौधे को तरबूज लगे थे, बड़े हो रहे थे। राज जानने के लिए देवकी ने लाठी उठाई और तरबूज को मारने ही वाली होती है तो चुड़ैल वहां आकर, ये औरत, तू यहाँ क्या कर रही हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस तरबूज को छूने की? मैं तुझे कच्चा खा डालूंगी। ए चुड़ैल, मैं बहुत बड़ी तांत्रिक हूँ और यह मेरा डंडा देख रही हो ना, यह पड़ते ही अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। देवकी डंडा उठाकर तरबूज को मारती है। बीच में चुड़ैल आती है। डंडा चुड़ैल के सर को लगता है। सर पे डंडा लगने से चुड़ैल तिलमिला जाती है और मैं तुझे सारी बातें बताती हूँ। बोलो, यह तरबूज साधारण तरबूज नहीं है, यह जादुई तरबूज है। यह थोड़ी ही दिन में बड़े हो जाएंगे, तो मैं इन तरबूजों से जो भी मांगूंगी वह मुझे ये ला कर देंगे। मैं इनके भरोसे सारी दुनिया पर राज करूंगी और अपनी सारी जरूरतें पूरी करूंगी। बस इनको बड़े होने दे, मैं इन 4 तरबूजों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। देवकी सारी बात समझ गई और बोली, अगर तू चाहती है कि यह तरबूज तुझे मिले तो इनमें से 2 तरबूज मुझे देना पड़ेगा। नहीं, मैं तुझे नहीं दे सकती। तो ठीक है, मैं इस डंडे से इन चारों को तोड़ देती हूँ। चुड़ैल घबराकर बोली, मुझे तेरे इस डंडे के मार का पता है। मैं तेरी शर्त मानती हूँ, तू एक तरबूज लेकर जाना। देवकी बोली, नहीं, 2 तरबूज। हाँ, ठीक है। देवकी घर आती है। देवकी को देख मोहन, अरे देवकी, तू कहाँ थी रात भर? मुझे तेरी चिंता लगी थी। मुझे लगा उस चुड़ैल ने तो तुझे नहीं उठाया। मैं बाहर टहल रही थी। 2 दिन में तरबूज बड़े होते हैं। चुड़ैल उस जगह आते ही तरबूज अपने आप टूटकर चुड़ैल के पास आते हैं।
तरबूज को देख चुड़ैल बहुत खुश होती है। तुम मेरे जादुई तरबूज हो। 2 तरबूजों को दूसरी जगह जाना है। तब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों को उसकी बात नहीं माननी है और अपना चमत्कार नहीं दिखाना है। जो हुक्म मेरा का। चुड़ैल की सारी बातें देवकी ने सुन ली। चुड़ैल के पास आकर देवकी बोली, मैं मेरी तंत्र विद्या से इन चारों को शक्तिहीन कर देती हूँ। यह तेरे किसी काम के नहीं रहेंगे। देवकी गोल गोल घूमने लगती है। चुड़ैल घबरा जाती है। रुको। मैं इससे अपनी आज्ञा वापस लेती हूँ। मेरा जादुई तरबूज, तुम इस औरत की आज्ञा का पालन करना। ये जो भी मांगेंगी उसे ला देना। जो हुक्म मेरा का। की खुश होकर 2 तरबूज घर ले जाती है। देवकी, तू फिर से कहाँ गई थी और ये क्या लेकर आई? अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। देखो चमत्कार। सुनो चुड़ैल के जादुई तरबूज, मुझे स्वादिष्ट खाना लाकर दो। जो हुक्म मेरा का। तरबूज तुरंत देवकी के सामने अलग अलग पकवान से भरी थाली ले आता है। देवकी चुड़ैल के जादुई तरबूजों से बड़ा मकान और बहुत सारे कपड़े और गहने पैसा मांगती है। घर काम के लिए बहुत सारे नौकर रख बैठकर देवकी उन पर हुक्म चलाती रहती है और ठाट बाट से रहने लगी। रातों रात देवकी की काया पलट देख पड़ोसी। देखो ना, इन भिखारियों के दिन ही पलट गए। ऐसी कौन सी जादुई छड़ी हाथ में लग गई कि ये रातों रात इतने अमीर बन गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने कहीं पर डाका तो नहीं डाला। मुझे लगता है कुछ जादू तो नहीं ना, पता लगाना पड़ेगा। पड़ोसन आगे क्या करने वाली है, यह जानने के लिए आगे की कहानी जरूर देखें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें।